नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है झारखंड सचिवालय पेपर टू खोटा भाषा में से अजवार भौजी के बेणाइल चेंगा जो है इस कहानी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो कहानी है सोंद माटी का कहानी है और सोंद माटी से संबंधित जो है 4 से 5 क्लासेस हो चुकी है और उसी का नेक्स्ट जो है कहानी है अजवार भौजी के बेणाइल चेंगा। इसी को जो है आज हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ये जो शीर्षक है अजवायर भौजी के बेनाइल चेंगा, इसका मतलब समझ लीजिए। अजवायर मतलब होता है खाली, ठीक है, खाली होता है इसका मतलब। और भौजी के मतलब भौजी भाभी जो होता है, और बेनाइल मतलब होता है बिगड़ा हुआ या फिर बदमाश, और चेंगा मतलब होता है बच्चा। तो कहा जा रहा है कि ये जो खाली जो भाभी होता है, ठीक है, उसका जो है या फिर भाभी का जो है बदमाश जो है बच्चा है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो है मुख्य पात्र जो है उसका नाम आप लोग देख लीजिए है। मुख्य पात्र जो है इस किताब के जो लेखक है विनोद कुमार, वो खुद मुख्य पात्र हैं। और इसके अलावा जो है विनोद कुमार जो लेखक हैं, जो मुख्य पात्र हैं, इसके दादा और इसके भौजी, ठीक है। दादा मतलब होता है जो बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा भाई, और इसका भौजी मतलब भाभी जो है। तो 3 लोग इसमें हैं, जिसमें से मुख्य पात्र लेखक खुद विनोद कुमार हैं, और विनोद कुमार के जो भैया होते हैं बड़े ओ, और भाभी जो होते हैं, ये 3 लोग इस कहानी में आपको देखने को मिलेंगे। और इसमें जो है चेंगा जो है, इसमें से 10 बच्चा है। चेंगा मतलब बच्चा होता है। तो 10 बच्चे जो हैं यहाँ पर हैं। ये जो विनोद कुमार हैं, इसके जो भैया हैं या फिर भाभी, इसके 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे में से 8 बेटा है और 2 बेटी है, ठीक है। तो 8 बेटा में से एक टुकना है, अभी आप कहानी में आपको देखने को मिलेगा। और 2 बेटी है जिसका नाम है सूमा और कूना, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पर कहानी में जब आएगा तो हम बता देंगे किसका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। मतलब 1 दर्जन परिवार जो है जनसंख्या वृद्धि कर रहा है इसका, ठीक है। 2 हो गया भैया भाभी और 8 उसके बच्चे, सॉरी 10 बच्चे उसके। तो 10 बच्चे हैं और 2 भैया भाभी है, मतलब 1 दर्जन परिवार हैं इसके घर में, ठीक है। इससे क्या सीख मिलती है उसको देख लीजिए जो कहानी है से, कि इसमें शिक्षा का महत्व बताया गया है कि बाल बच्चे पैदा कर देने से नहीं होता है, उसको पढ़ाना लिखाना भी होता है, उसका परिवेश भी जो है अच्छा देना होता है, ठीक है। एक और है कि जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। आप 10-12 बच्चे पैदा कर दिए हो और उसके बाद जो है उसको पढ़ा नहीं रहे हो, उसको सही से खाना नहीं दे रहे हो, ठीक है, तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे बिगड़ ही जाएंगे ना। तो वही चीज़ जो है यहाँ पर जो है बताया गया है कि भौजी के जो है बेड़ाइल चेंगा मतलब बदमाश बच्चा लोग, भौजी के जो बदमाश बच्चा है, इसके बारे में इस कहानी में बताया गया है। तो मुख्य पात्र कौन कौन से एक बार फिर से बताते हैं, उसके बाद कहानी को स्टार्ट करेंगे। मुख्य पात्र जो है किताब सोन माटी के किताब के जो लेखक है विनोद कुमार, वो खुद हैं, और विनोद कुमार के बड़े भैया हैं और विनोद कुमार के भाभी हैं, ठीक है। और इसके बाद जो विनोद कुमार लेखक हैं, इसके जो भैया भाभी हैं, इसके 10 बच्चे होते हैं। 10 में से 8 बेटा होता है और 2 बेटी होते हैं, ठीक है। तो 8 बेटा में से एक बेटा का नाम टुकना है, बाकी बेटा का नाम यहाँ पे नहीं बताया गया इस कहानी में। और 2 बेटी जो है उसका नाम, एक का नाम सूमा है, एक का नाम कूना है। आगे हम इसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि टह टह रौद तकरों पर जेठ के लुक लहरी, और कहता है कि जेठ के जो समय होता है, ठीक है, जेठ वैशाख ये सब होता है ना समय हिंदी में। तो जेठ का जब महीना होता है उसमें जो है पूरा जो है लहर चलता है। लहर मतलब कौन सा, गर्मी वाला जो लहर नहीं होता है, पूरा हवा चल रहा है, गर्म हवा, वो वाला जो है चल रहा होता है। कौन माई के लाल जे घर से बाहर निकलता, और इतना गर्मी बाहर में है, इतना लहर चल रहा है गर्मी का, कि कोई माई का लाल जो है, कोई माई का बेटा नहीं है जो घर से बाहर निकल पाएगा। मगर हाँ, ये एक लाल भौजी के बेटा टुकना जे है बेरा आम झारे ले आम के बगीचा में लेबदा ले ठाठ है। और यहाँ पे कहा जाता है कि कोई ऐसा माई का लाल, कोई माई का ऐसा बच्चा नहीं है जो इतना गर्मी में बाहर जो है निकल पाएगा। लेकिन हाँ, एक भौजी का जो बेटा है जिसका नाम क्या है, उसका नाम आपको याद रखना है, टुकना, ठीक है। तो भौजी का एक बेटा है टुकना, ये बहुत बदमाश है, ठीक है, बिगड़ा हुआ बच्चा है। इतना गर्मी रहने के बावजूद भी जो है आम के बगीचे में जो है दोपहर में गर्मी के समय में जो है लेबदा लेके, लकड़ी का एक होता है डंटा, ठीक है, उसको लेके जो है आम तोड़ने के लिए जो है बगीचा में जाता है। और धन्य है माई के ऐसन लाल, और यहाँ पे कहा गया है कि धन्य है ऐसा माई के लाल, ठीक है। और भौजी कीले कहतिन की लुखहरी में आम बगीचा मत जो, और भौजी जो है वो
केयर नहीं करती है अपने बाल बच्चों को, इसलिए वो कुछ नहीं करती है, बच्चों को डांटती नहीं है कि तुम बगीचा क्यों जा रहे हो इतने धूप में। अब भला उनका ई मालूम थोड़े हेतन की लूक लहरी की होवे है, उनका तो बस आम चाहिए, आम के घमौरी सुन के केकर मुंह में पानी ना आ जाए। और यहाँ पे कहा जाता है कि बच्चा को क्या मालूम है कि लूक लहरी क्या होगा, ठीक है। ये बात जो है उसकी माँ को पता है कि लूक लहरी क्या होता है। गर्म हवा होती है, पूरा धूप होता है, और इस समय अगर घर से बाहर निकलोगे तो बीमार भी पड़ जाओगे। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा को कुछ क्या मालूम है कि लूक लहरी क्या होता है, ठीक है, गर्म हवा क्या होता है, धूप क्या होता है, ठीक है। बच्चा को तो बस यही पता है कि आम का घुमौरी सुन के उसके मुंह में पानी आ जाता है और आम तोड़ने के लिए चला चला जाता है। घुमौरी मतलब होता है आम का सलाद होता है, ठीक है, आम को काट काट के जो है उसमें नमक डाल के खाते हैं लोग। तो इसी आम के सलाद खाने के लिए घमौरी खाने के लिए जो है बच्चा धूप में निकलता है। अब बच्चा का नाम क्या होता है, टुकना। और धूप में निकल के जो है आम तोड़ने के लिए जाता है। फिर भौजी के तो घर भर के एक छतर राइज हनय, नाय तो उ दादा के गिने हती और नाय माए बाबूजी के माता तिहा से चले आती। और जो भौजी है, ठीक है, जो लेखक है विनोद कुमार, उसके जो भाभी हैं वो तो ना अपने हस्बैंड जो है उसको वैल्यू देते हैं, ना ही अपने माता पिता को जो है सेवा करती है, ठीक है। कौन? भौजी, ठीक है। जो विनोद कुमार लेखक है उसके भाभी जो है वो तो ना तो अपने भैया का जो है, अपने पति का जो है ना तो देखभाल करते हैं, ना केयर करते हैं, ना ही अपने माता पिता जो है उसका केयर करती है। अपने में जो है भौजी मस्त रहती है एकदम, ठीक है, एकदम मस्त रहती है। ना अपने हस्बैंड को जो है उससे कुछ दिक्कत है, ना उसका केयर करती है, ना जो माता पिता घर में है उसको केयर करती है, ना बाल बच्चों को केयर करती है। अगर केयर करती तो क्या टुकना 12 बजे जो है दोपहर में गर्मी के समय में क्या आम आम तोड़ने के लिए जाता है क्या? नहीं ना जाता। इसलिए यहाँ पे इतना ही देखिए, इतना जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं कि यहाँ पर जो भौजी है इसके बारे में बताया गया है कि भौजी जो है, भाभी जो है, अपने में मस्त रहती है, ठीक है, किसी से कोई लेना देना नहीं है, बस ठाठ बाट से इसको रहना है घर में, ठीक है। 10 बच्चे पैदा कर दिए हैं, इसको कोई टेंशन नहीं है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे कि नहीं, क्या खाएंगे कि नहीं। बस अपना पेट जो है वो देखती है भाभी। और अपना जो श्रृंगार उंगार का सामान होता है, आगे चीज़ आगे हम लोग पढ़ेंगे ना तो ये चीज़ हम देखेंगे। बस अपने को देखती है, अपने को जानती है, इसके अलावा ना अपने हस्बैंड को केयर करती है, ना ही अपने माता पिता को देखभाल करती है अच्छे से, ठीक है, इतना जान लीजिए। इसलिए अजवायर भौजी कहा गया है इसमें, शीर्षक का नाम अजवायर मतलब क्या होता है, खाली भौजी, मतलब सेल्फिश होता है ना, वही बताया गया कि सेल्फिश मतलब केवल अपने आप को ही देखेगा और किसी को नहीं पहचानेगा, ना किसी को केयर करेगा, ठीक है। तो यहीं पे सेल्फिश भौजी है, अपने आप को जो है केवल अपना देखती है, और ना अपने बच्चों को देखती है, ना ही अपने पति को, ना ही अपने घर में जो माता पिता हैं उसको देखती है। आगे बताया गया है कहानी में कि गोटे 10 गो बाल बच्चा दुयो बेगत आपने और सीधे दर्जन के हिसाब के ओकरठिन। और कहता है यहाँ पर कहानी में कि 10 गो बाल बच्चा है, ठीक है, और दुयो बगत अपने, मतलब सीधे जो है 1 दर्जन इसके घर में है सब मिला जुला के। दोनों भाभी और भौजी, भाभी और भैया दो हो गए, और 10 गो बाल बच्चे, मतलब 1 दर्जन वाले परिवार थे इसके भाभी और भैया। मालकिन तो है ये हत मगर, लिखा हुआ है कि मालकिन तो है है मगर अजवायर बैसल खाई से मोटा गेल ऐसन जैसन डंडीमार सेठ के सेठाइन। और कहता है यहाँ पे कहानी में कि जो भाभी है वो अजवायर बैठल है, मतलब कोई काम धंधा नहीं करती है, चुपचाप बैठी रहती है, और ऐसी बैठी रहती है, और बैठने के कारण जो है खा पी के जो है पूरा मोटी हो गई है। और किससे कंपेयर किया है, इस प्रकार मोटी हो गई है जिस प्रकार डंडीमार सेठ होता है ना दुकान में, ठीक है, तो उसके जो सेठाइन होती है ना उसके सामान जो है घर में बैठे बैठे खा खा के मोटा गई है। कौन? भौजी। धैन हे ऐसन भौजाए। और यहाँ पे एक लेखक जो है विनोद कुमार वो कहते हैं कि धन्य है ऐसन भौजी जो सेल्फिश है, केवल अपने आप को देखती है, अपना पेट देखती है, ना बाल बच्चों को पेट देखती है, ना ही हस्बैंड का पेट देखती है, ना ही अपने घर में जो बूढ़ा बाप और माँ है उसका पेट देखती है, केवल अपने से मतलब रखती है भौजी। जहाँ जब तक तहाँ दर्जन 8 गो बेटा 2 गो बेटी पसपसाए दे लिख। और कहता है कि जहाँ देखो जहाँ जाता है, ठीक है, जहाँ जे तक तहाँ मतलब जहाँ जाती है ये भौजी, ठीक है, तो 8 गो बेटा और 2 गो बेटी लेकर के जाती है, और पूरा पसपसाए दे लिखे मतलब कि पूरा मतलब बढ़ा दिया है जनसंख्या पूरा एकदम। जितना हो पाता है उतना ही बच्चा पैदा करना चाहिए। यहाँ पे 10 गो बाल बच्चा पैदा करके के बाद खुद में मस्त रहती है भौजी, और उसके बाद फिर
बाल बच्चों को ना ध्यान देती है, ना अपने हस्बैंड को, ना माता पिता को देती है। यही चीज़ यहाँ पे लेखक विनोद कुमार बता रहे हैं कि भौजी जो है पूरा सेल्फिश है, अपने आप को देखती है। घर बुझाई जे सुअर के बैखोर है, बखोर है। और घर ऐसा लगता है 10 गो बाल बच्चा है ना, पूरा बड़ा फैमिली है, ठीक है। ना ही बच्चों को कपड़ा दे पाती है समय से, ना ही बच्चों को खाना खिला पाती है, ना ही बच्चों को केयर करती है, ठीक है। सब बच्चे इधर उधर अपना खेलते रहते हैं, मस्त रहते हैं, गरीब की स्थिति में जो है जीते हैं। तो वही लेखक जो है वो बता रहे हैं कि घर का जो है, घर इस प्रकार हो गया है जैसे सुअर का जो अखाड़ा होता है ना, सुअर लोग जैसे नहीं रहते हैं, 19-20 सुअर का संख्या होती है और एक साथ रहते हैं इधर उधर छटपटा घूम फिर के। तो उसी से कंपेयर किए लेखक कि घर इस तरह से बना दी है भाऊजी कि लगता है कि सुअर का बखेरा है, सुअर का जो है अखाड़ा है, ठीक है। सुअर से कंपेयर कर दिया है यहाँ पे लेखक अपने भाभी को, ठीक है। और जखनी दादा ड्यूटी करके ऑफिस से घर घुर तक भौजी के नज़र चढ़ जेतन, जैसे दादा कोनो बांधल मुजरा रहे। और जैसे ही भैया जब ड्यूटी करके आते हैं, ठीक है, तो भौजी जो है वो उसका जो है थोड़ा सा गुस्सा जाती है, नज़र तेज हो जाता है, नज़र चढ़ जाता है, ठीक है, गुस्सा जाती है। जैसे कि जो है भैया जो है वो भाभी के अंडर जो है रह के काम करती है, इस प्रकार वो गुस्सा हो जाती है, ठीक है। बांधल मजूरा रहे, मतलब जो बोलेगी भाभी वही भैया करेंगे, ठीक है। और 4 से 5 जखन बजक, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 4 से 5 जखन बजतक तब भौजी के एड़िया के लहर कपार चढ़ जतक। और 5, ठीक है, 4 से 5 जब बजता है ना, उसमें भौजी जो है काफ़ी गुस्सा जाती है। क्यों गुस्सा जाती है? क्योंकि उस समय जो है भैया जो है ड्यूटी करके आते हैं, ठीक है। तो भैया को भी भौजी जो है पसंद नहीं करती है, ये मतलब भाभी पूरा सेल्फी से इतना जान लीजिए, ठीक है। ओकर फरमाइल जीनिस नाय लान ले, ऐसने आइसनो पाउडर नाय लान ले, तो कते कते दिन तक दादा से सोझे मुंह बात नाय करत। और यहाँ पे विनोद कुमार जो लेखक वो बोल रहे हैं कि जो भैया हैं जब वो आते हैं ड्यूटी करके, अगर फरमाइश के जीन्स जो है अगर नहीं ला देगी भाभी के लिए, या फिर आइसनो पाउडर जो होता है वो अगर नहीं ला देगा भाभी के लिए, ठीक है, तो कितना दिन तक मुंह फुलाए रखती है भाभी और बात ही नहीं करती है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, भाभी सेल्फिश है, केवल अपना देखती है, किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर भैया आते हैं घर ड्यूटी करके, तो भाभी जो है गुस्साती है। क्यों गुस्साती है? अगर उसके मनपसंद का, भाभी के मनपसंद का जीन्स अगर नहीं ला देता है तो गुस्सा जाती है। आइसनो पाउडर अगर नहीं ला देंगे भैया तो गुस्सा जाती है भाभी, ठीक है। और अगर एकदम नहीं ला दिए तब तो फिर बहुत दिन तक मुंह फुला के बैठी रहेगी भाभी, ठीक है। कोई काम धंधा नहीं करती है, बैठ के खाली मोटा खा पी के जो है मोटा गई है भाभी। यही कहानी में बताया है विनोद कुमार ने। और आगे ये चीज़ बताया है कि बाल बच्चा के कुछ चाही ना है चाहिए, मगर उनका आइसनो पाउडर काजर इतर चाहिए। और कहते यहाँ पे विनोद कुमार जो है वो कहते हैं कि भाभी के बारे में कि बाल बच्चा को कुछ दे या ना दे, लेकिन भाभी को जो है आइसनो पाउडर जो होता है मुंह में लगाने के लिए, ये वाला, और काजर और इतर जो है इसको भाभी को चाहिए ही चाहिए। अगर भाभी को ये चीज़ नहीं ला के देंगे तो भाभी गुस्सा आ जाती है भैया पे, और भैया से बात भी नहीं करती है, बुरी नज़र से देखती है, ठीक है। साड़ी जैकेट बेस बेस, और कहता है कि साड़ी और जैकेट जो पहनती है लेडीज लोग ना, साड़ी और साड़ी के साथ ऊपर में जो जैकेट, वो बेस बेस चाहिए। अगर ये भी नहीं ला दिया साड़ी वगैरह, तो भाभी जो है मुंह फुला के बैठ जाती है, कुछ काम नहीं करती है, खाली बैठल बैठल खाती है और मोटा रही है, ठीक है। सेठा काजर क्रीम ले ले बन ठन के ऐसनो हो जाए जैसने कोनो सिनेमा के हीरोइन। और इस प्रकार जो है भैया को पूरा दबदबा बना के रखते हैं, मतलब भाभी जो है पूरा अपने कंट्रोल में भैया को रखते हैं, ठीक है। और कहता है कि काजल क्रीम पाउडर वगैरह जो है ये सब जो है यूज कर करके जो है भाभी जो है ऐसा दिखने लगी है जैसे कि सिनेमा को कोई हीरोइन लग रही है, ठीक है। बाल बच्चा पर जर को ध्यान न है। और यहाँ पे कहता है विनोद कुमार कि बाल बच्चा पे जो भाभी है, ठीक है, 10 बच्चा पैदा कर दिया है भाभी, और कहता है कि बाल बच्चा पे जर को ध्यान नहीं देती है भाभी, जरा सा भी नहीं। ये चीज़ जो है कहानी में विनोद कुमार जो है अपने भाभी के बारे में बता रहे हैं। भाभी पूरा सेल्फिश है, इसको हमेशा जो है काजल पाउडर क्रीम साड़ी वगैरह चाहिए, ठीक है। बाल बच्चे घर में कोई हो, किसी से कोई मतलब नहीं है। आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे भौजी को कुछ करना धरना नहीं है, बस अपना पेट देखना है, अपना शरीर देखना है, अपना फैशन डिजाइन में रहना है हीरोइन के जैसा बन के। ना बाल बच्चे को देखना है, ना अपने हस्बैंड से उसको कोई टेंशन है, ना ही
अपने घर वाले को, जो बूढ़ा बूढ़ी जो घर में है, माता पिता, उसको देख रेख करना है। बस भाजी खाली अपने ही देखते रहती है। इसके बाद यहाँ पे बताया गया, विनोद कुमार बताते हैं कि बड़ बेटी सुमा के मूड एकदम खोंधा हो गेलक है। खोंधा मतलब होता है ना चिड़िया जिसमें घोंसला बनाती है ना, उसी को खोंधा कहा जाता है। तो खोंधा, तो कह रही है, यहाँ पे कह रहे हैं विनोद जी कि जो भैया और भाभी हैं, इसके जो बड़ बेटी है, दो बेटी है ना, एक का नाम सुमा है, एक का नाम कूना है। तो सुमा है, ये बड़ बेटी है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये जो कहानी है अजवायर बहूजी के बनाइल चेंगा, इस कहानी में जो विनोद कुमार के जो दादाजी हैं, इसके बड़ बेटी के नाम क्या था? दादाजी ने मतलब दादा, भैया बोलते हैं उसको, ठीक है। बड़ बेटी का नाम क्या है? सूमा, और छोट बेटी का नाम कूना है। इसको याद रखिएगा। तो ये जो बड़ बेटी सूमा है, इसका बाल इस तरह से घुमचा गया है जैसे खोंधा बन गया है, चिड़िया का होता है ना, उस तरह से बन गया है, और क्या घोंसला जैसा। और कते ढील लीख पसपसाई गेल रहे। और ढील लीख होता है ना, जू होता है ना, ढीला होता है ना, जिसको हम लोग खोटा में ढीला कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है डेंड्रफ। तो कह रहा है कि ये जो बड़ बेटी सुमा है, इसका बाल एकदम घोंसला जैसा हो गया है, पूरा घुमचा गया है। और यहाँ पे कह रहा है कि पूरा जो डेंड्रफ है, पूरा जो है बाल पे पूरा बढ़ गया है, पसपसा गया है। और महीना में दो बेर साबुन और नाय तो नेहनी माटी से नहा है और अपन कलंक छूटी करे हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं विनोद जी कि जो बड़ी बेटी सुमा है, ये महीना में 2 बार साबुन लगाती है, और साबुन नहीं मिल पाता है तो नहीनी मिट्टी से जो है, नहीनी मिट्टी एक चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है, इस मिट्टी से नहाती है और अपना बाल को साफ करती है, फिर अपना कलंक को छोड़ देती है, कलंक को छोड़ देती है, छुट्टी हो जाता है इससे। क्योंकि बाल में बहुत सारा जो है डेंड्रफ हो जाता है बड़ी बेटी के, ठीक है, बाल में, जिसके कारण काफ़ी परेशानी होती है। तो फिर साबुन से, या साबुन नहीं मिला तो मिट्टी से नहा के जो है अपना डेंड्रफ वगैरह साफ करती है। लेकिन यही देखिए जो भौजी है, भौजी एकदम उसको चाहिए एकदम पाउडर, क्रीम, साड़ी, जीन्स, ठीक है, अपने बाल बच्चे को कोई केयर नहीं करती है। छोटी बेटी के छोट बेटी के गोड़ फाइट के चरकुट हो गेल है। और जो छोट बेटी है, छोट बेटी का नाम क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, कूना नाम है, ठीक है, कूना। तो छोट बेटी जो है कूना है, इसका पैर जो है, ठीक है, फट के जो है चरकुट हो गया। मतलब पैर जो गर्मी के दिन में आप देखते होंगे फट जाता है पैर नीचे, तो वही फट गया है, समझ रहे हैं ना। और घरे के सामान जो है, जहाँ के तहाँ लुगा फटा जने तने, जहाँ तहाँ चाउर चून गिरल मिसाइल है। और यहाँ पे विनोद जी कह रहे हैं कि घर में जो है, घर का सामान इधर जो है तिखरा बिखरा है, इधर उधर फेंका हुआ है, कोई केयर नहीं भाभी करती है, केवल भाभी को अपना चाहिए सूट बूट में रहने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है, बताते हैं विनोद कुमार कि बूझा तक जैसे गुदरी बाजार हो गया है। और इस प्रकार घर में सामान इधर उधर हो गया है, जैसे मछली का बाजार नहीं होता है, या फिर गुदरी का बाजार, सामान इधर उधर फेंका हुआ है, उस प्रकार जो है हो गया है। और 8 गो लड़का में एको गो स्कूल ना भेजे है। और भौजी जो है वो 8 गो बेटा है, 2 बेटी है, तो 8 लड़का में से किसी को जो है स्कूल नहीं भेजती है। हमार गाँव के नजीके के बरगाछ के छाहर तर एक स्कूल है लग। और विनोद कुमार कहते हैं कि हमारे घर के नज़दीक में ही जो है एक बरगद का पेड़ है, और उसी के छाहर में, उसी के नीचे जो है, बरगद के पेड़ के नीचे जो है एक स्कूल है। और उस स्कूल है, वहाँ पे जो है भौजी अपने बेटा को वहाँ पढ़ने के लिए भेजती ही नहीं है। कोई टेंशन ही नहीं कि बाल बच्चा हमारा क्या कर रहा है। गाँव के ढेर चेंगा छउआ स्कूले पढ़ लिखत, मगर भौजी के लड़कवेन दिन भर कोनो मछली मारे तो कोनो छागर गोरखी जाहे। और यहाँ पे बताते हैं विनोद कुमार कि जो हमारे भौजी है, ठीक है, वो कोई बच्चा को स्कूल नहीं भेजती है। और जो बच्चे हैं, भौजी के जो बच्चे हैं, वो कोई मछली मारने के लिए चला जा रहा है, तो कोई जो है बकरी, छागर मतलब बकरी होता है, ठीक है, छागर मतलब बकरी, तो बकरी बकरी चराने के लिए जो है चला जाता है। भौजी ध्यान ही नहीं देती है बाल बच्चों पे। भौजियो नाय कहे पारथिन कि स्कूल जो 4 अक्षर पढ़ लिख। और भौजी कहती ही नहीं, केयर ही नहीं करती अपने बाल बच्चों की, जाओ बेटा स्कूल जाओ और कुछ 2-4 अक्षर जो है पढ़ो। भला वो अपने कते पढ़ल लिखल हत, एकदम ठेपा मार। और भौजी जो है एकदम ठेपा मार है, अनपढ़ है, ठीक है, एक भी क्लास नहीं पढ़ी है भौजी, इसलिए दिमाग में कुछ नहीं धंसता है। बच्चे उच्चे पैदा कर दिए हैं, अब बच्चे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसका कोई टेंशन नहीं है, बस अपने को सूट बूट में रहना है। दादा तो मैट्रिक पास करके कचहरी के ऑफिस में पेशाकर बाबू हो गए है। तो जो विनोद कुमार, उसके जो भैया हैं, वो मैट्रिक पास हैं, इसको याद रखिएगा, क्या पास है, मैट्रिक पास हैं। और मैट्रिक पास करके जो है कचहरी में जॉब करते हैं, पेशाकर बाबू, ठीक है, पोस्ट का नाम क्या है, पेशाकर बाबू, ठीक है। और मुदा ओकरो पैसा कमाई से फुर्सत ना है।
और जो भैया हैं वो भी पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है, क्योंकि इतना घर वाली परेशान करती है भाऊजी कि उसको सूट बूट चाहिए, साड़ी चाहिए, पाउडर चाहिए, काजल चाहिए, इतर चाहिए। ठीक है, इसलिए भैया जो है वो भी जो है पैसा कमाने के चक्कर में अपने बाल बच्चों को जो है नहीं देख पाते हैं, और भाऊजी को तो चाहिए टाइम टू टाइम सब कुछ। कम से कम वो तो पढ़ल लिखल है। और यहाँ पे विनोद कुमार कहते हैं कि भैया तो कम से कम जो है पढ़ल लिखल है, ओकरा तो सोचे के चाहे कि खाट परिवार एक सुखी परिवार होवे है, ओते बड़ परिवार के नाय तो बेस के पिंघावे ओढ़वे पारे और नाय बेस के ध्यान दे पारे। और यहाँ पे लेखक जो है वो बोलते हैं विनोद कुमार कि कम से कम जो है भैया को सोचना चाहिए कि छोटा परिवार रखना चाहिए, छोटा परिवार बनाना चाहिए। ठीक है, अगर बड़ा परिवार हो भी गया है तो उसको पहनने ओढ़ने के लिए कपड़ा उपड़ा जो है इसकी व्यवस्था करना चाहिए। तो भैया को कुछ नहीं करना, भैया को डर है भाभी से, और भाभी जो मांगेगी भैया ला करके दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं कि सेले जखनी हमर मन करता तखनी दादा के ई ना समझी के उकेट देही तखन दादा तो एकदम दबरल सियास बन जाए, सियार बन जाए। और उसके बाद विनोद कुमार बोलते हैं कि जब हमारा मन करता है, ठीक है, ये सब देख के जब हमारा मन बिगड़ जाता है, खराब लगता है, तो हम भैया को समझाते हैं। और जब भैया को समझाते हैं तो भैया जो है एकदम चुप हो जाते हैं। और किस प्रकार चुप हो जाते हैं? सियार के जैसा, दबरल सियार के जैसा। सियार जैसे दबर जाता है ना कहीं साइड में जाकर के छुप जाता है, उसी तरह जो है भैया भी छुप जाते हैं, चुपचाप हो जाते हैं। चेंगा चुटिया के कांव पेच से घर अंदरो हो जाए, और नाय कखनो शांति और नाय कखनो बुचुर्की विचार मिलतक। खाई घरी के छीना झपटी मारा मारी हाय रे, बढ़ल परिवार के दुर्दशा हाय रे ना समझ अपड़ गवार मेहरारू के लाल दाप। और यहाँ पे लेखक जो विनोद कुमार वो बोलते हैं कि इतना परिवार घर में बढ़ा दिया, बाल बच्चे पैदा कर दिए हैं, ठीक है, ना उसको संभाल पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। खाने के लिए जो होता है छीना झपटी होता है बाल बच्चों के बीच में, मारा मारी होता है खाने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि बढ़ल मतलब कि इतना बड़ा परिवार है कि दुर्दशा पूरा खराब हो गया है। ठीक है, और वहाँ पे कहता है कि मेहरारू जो है वो भी जो है अपने आप में हीरोइन बन के रहती है। तो मतलब घर में जो है बाल बच्चे पैदा कर देने से नहीं होता है, बाल बच्चे को केयर भी करना होता है। ठीक है, यही विनोद कुमार यहाँ पे बता रहे हैं। आगे बोलते हैं कि कहल गेल है कि पढ़ल लिखल साफ सुथरा माई बाप की बेटी के पढ़ाई के लिखाई के साफ सुथरा रखे पारे हाथ। और कहता है कि पढ़ल लिखल जो लोग होते हैं वो अपने बेटा बेटी को जो है पढ़ाते हैं, साफ सुथरा ही रखते हैं। माई बाप से यहाँ के सबले पहला शिक्षा होवे है, जैसे माई बाप तैसन बेटा बेटी। और यहाँ पे विनोद कुमार कहते हैं कि माँ और माता और पिता जो होते हैं वो बच्चों का जो है पहला शिक्षक होते हैं। ठीक है, और जैसा माई बाप रहते हैं वैसा ही जो है बेटा बेटी रहती है। ठीक है, लेकिन इस कहानी में जो बता रहे हैं विनोद कुमार अपने भैया और भाभी के बारे में, भैया तो अपने पैसा कमाने के चक्कर में है, पैसा नहीं कमाएंगे तो भाभी का डिमांड कैसे पूरा कर पाएंगे। और भाभी जो है अपने से काम से मतलब रखती है, ना बाल बच्चों को देखती है कि कौन पढ़ रहा है, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, कौन क्या पहन रहा है, ना ही अपने घर में जो माता पिता हैं उसको देखभाल करती है। भाभी अपने दुनिया में मस्त रहती है। ठीक है, उसको समय समय पर जो है पूरा सब चीज़ चाहिए, जीन्स टी शर्ट, उसके अलावा जो है काजर पाउडर इतर, ये सब चाहिए भाजी को। बीतल बछर हमर कॉलेज कर पढ़ाई लिखाई सिराइलक। और कहता है कि पिछले साल जो है हमारा कॉलेज का पढ़ाई जो है वो खत्म हो गया, सिराइलक मतलब खत्म हो गया। घरे रह के बतर मिल गेल रहे, और घर में रहने का चांस इसको मिल गया, पढ़ाई खत्म हो गया तो कहाँ जाएगा, तो घर आकर के जो है घर में चांस मिला विनोद कुमार को। और विनोद कुमार का जब पढ़ाई खत्म हो जाता है, लेखक जो शोध माटी के जो लेखक है विनोद कुमार, उसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये जो विनोद कुमार जो है इसका जब पढ़ाई खत्म हो जाता है कॉलेज में, उसके बाद जो है घर में रहने का मौका इसको मिलता है। घर गेलूँ तो देख लूँ कि घर के एकदम अली बाबा के ढाबा बन गेल है। और विनोद कुमार जब घर जाते हैं तो देखते हैं कि अली बाबा का ढाबा बन गया है। कैसे अली बाबा का ढाबा बन गया है? भैया भाभी खुद दो जन और 10 गो बाल बच्चे पैदा कर दिए, और सबको संभाल नहीं पा रहे हैं, और सब इधर उधर जो है खेल रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है बाल बच्चा लोग, तो कुछ पहनने के लिए बाल बच्चे को लड़ाई कर रहा है। मतलब अली बाबा का ढाबा बन गया है, ऐसा घर बना दिया है सब। ठीक है, ई दिन ई दिन बैसाख के रहे भौजी कहल थी आवा हो बाबू। और बैसाख का महीना होता है, ठीक है, जब ये घर में आते हैं। कौन सा महीना? बैसाख का महीना, इसको याद रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जब बैसाख के दिन में जब ये आते हैं घर, जब देखते हैं कि अली बाबा का ढाबा बन गया है घर, तो भौजी कहती है कि आवा हो बाबू, किसको? विनोद कुमार को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है उसको देखिए कि घमौरी और चटनी बड़ी बेस लागे हो तोहरा।
घमौरी मतलब क्या होता है? घमौरी होता है मतलब आम जो होता है ना, उसको छोटा छोटा पतला पतला काट के उसमें नमक डाल के और उसके बाद उसको खाया जाता है, उसी को घमौरी कहा जाता है। और चटनी जो होता है, ठीक है, तो आम का जो चटनी होता है उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि घमौरी और चटनी जो है बड़ी बेस लागे हो तोहरा। कौन? भाभी बोलती है किसको? विनोद कुमार को, कि एक बेर खैबा तो अंगुरी चाटते रह। और भाभी बोलती है कि एक बार खा लो, खा लीजिएगा ना देवर जी। ठीक है, देवर का नाम क्या है? विनोद कुमार। ठीक है, तो बोलता है कि एक बार खा लीजिएगा ना तो अंगुली जो है चाटते रहिएगा। हम तो तखनी डांट देलिन आर कहलिन कि भाऊजी। और विनोद कुमार जो उसी समय जब ये बोलते हैं ना, भाभी जब बोलती है ना कि एक बार खाओगे तो अंगुली चाट जाओगे, तो विनोद कुमार जो है अपने भाभी को जो है डांट देते हैं और क्या बोलते हैं कि ई बेस बात न खाओ, ई बेस बात न खाओ, ई लूक लहरी में टुकना के कहाँ भेज दले हैं, ओकरा आमे के बगीचा में आम झारत देखले हरी। और फिर विनोद कुमार बोलते हैं अपनी भाभी से कि भाभी ये अच्छा बात नहीं है, ये लहरी में ये पूरा लहर चल रहा है, पूरा गर्मी चल रहा है, और तुम अपने जो बेटा है टुकना, इसको तुम कहाँ भेज दी है? उसको हम जो है आम के बगीचा में जो है आम झाड़ते हुए देख रहे हैं अभी हम। गर्मी के दिन है, कम से कम उसको घर में संभाल के रखना चाहिए ना, बाल बच्चा बीमार पड़ जाएगा। ई बेरा आदमी के घरे पटाइल हत और उ रौदे रौदे भटकल बोले हैं। और विनोद कुमार कहते हैं कि ये जो टुकना है, ये जो है रौदे रौदे इधर उधर जो है आम के पेड़ के नीचे भटक रहा है। ये सोने का दिन है, ठीक है, सब घर में सो रहा है गर्मी के दिन में दोपहर में, और वो आम तोड़ने के लिए इधर उधर भटक रहा है, ठीक है। और बोलते हैं कि ओकर जिंदगी के बर्बाद हो रहा है। और विनोद कुमार बोलते हैं अपने भाभी से कि उसका ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, अभी घर में दोपहर के समय में सब सोया हुआ है, तुम जो है उसको आम तोड़ने के लिए भेज दी है, ये गलत बात है। भौजी तो एकदम में कठुआल रहत। भौजी जो है एकदम चुपचाप हो जाती है। अपन जिंदगी का ई पहला डपट हेल रहे। और ई जिंदगी का जो है पहला जो है डांट जो है, विनोद कुमार अपने भाभी को डांटते हैं, ठीक है। हम तड़ तड़ेले गेलहें बगीचा और टुकना के हकाय के डांट टबैट कर लो। और फिर हम मतलब विनोद कुमार जो है ई भाभी को तो डांटवे करते हैं यहाँ पे घर में आने के बाद। उसके बाद विनोद कुमार जाते हैं बगीचा और वहाँ से टुकना को डांट करके फटकार करके वहाँ से फिर ले आते हैं वापस दोपहर में। दूसरे दिन स्कूले नाई लिखवाई दिले। और दूसरे दिन जो है स्कूल में जो है विनोद कुमार जो है अपने भतीजा जो था टुकना, इसका जो है एडमिशन करवा दिया स्कूल में। सुमा और कूना के टिसनी करेलें, अब बात कर दिलें और सिलाई बिनाई सीखे के जुगाड़ कर दिलें। तो जब विनोद कुमार घर आते हैं उसके बाद जो है देखता है कि बाल बच्चा सब इधर उधर बिखरा है, तो टुकना को जो है बगीचा से ला करके जो है उसको घर बुला लेता है दोपहर में, और उसको डांटता है कि दोपहर में तुम क्यों जाता है आम झाड़ने के लिए। उसके बाद टुकना का एडमिशन स्कूल में करवा देता है। इसके बाद जो है दो दो बेटी थी सुमा और पूना, इसका भी जो है ट्यूशन की व्यवस्था कर देते हैं विनोद कुमार। और क्या करते हैं, सिलाई बिनाई के लिए जो है जुगाड़ कर देते हैं, ताकि जो है दोनों जो सुमा और पूना जो है ये सिलाई जो है सीख सके, इसके लिए जो है इसका जुगाड़ कर देते हैं, ठीक है। और दोसर साँझ पहर दादा के अले ही खबर मिले गेला कि भौजी रूस के खाठी लेके सुतल हत। और दूसरा दिन जब भैया आते हैं अपने ड्यूटी से, तो उसको पता चलता है कि भौजी जो है वो रूस गए हैं, ठीक है। और रूस के जो है काफ़ी गुस्सा से लाल हो गई है। क्यों लाल हुई है? क्योंकि जब विनोद कुमार आए थे घर, तो विनोद कुमार देखे कि घर में बाल बच्चा सब इधर उधर जो है लड़ाई झगड़ा कर रहा है, तो बाल बच्चा बाहर में आम झाड़ रहा है, ठीक है, रहने के लिए कुछ है नहीं, अली बाबा का ढाबा बन गया है। तो ये सब देख के जो विनोद कुमार अपना भाभी को डांटते हैं, तो डांटने का कारण जो है भौजी जो है गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जो है दादा के हकाई के सब इतिहास कह लो और भौजी के अनगियानी ढन ढड़नच के उकेट रख दे लो। और फिर जो है अ, दादा मतलब कि जो विनोद कुमार जो है अपने भैया को बुलाते हैं और बुला के जो है भैया और भाभी के सामने जो है दोनों को जो है डांटते हैं। कौन? विनोद कुमार, कि तुम लोग जो है अपने बाल बच्चे को संभालता नहीं है, और तुम लोग जो है बाल बच्चे को अच्छे से स्कूल नहीं भेज रहे हो, ना किसी को कोई काम दे रहे हो, घर में केवल इधर उधर खेलते रहता है हमेशा, केवल अपने आप को देख रहे हो। तो इस प्रकार जो है विनोद कुमार जो है अपने भैया और भाभी को डांटते हैं कि कम से कम बच्चे को जो है देखभाल करो। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं लेखक कि ददो तनिक खमैस गेलक ई बात पर कि आज दुनिया के आगू उ सोवले हिन है। और यहाँ पर जो है जब ये डांटते हैं विनोद कुमार अपने भैया को, तो दादा उसके जो भैया हैं दादो मतलब भैया, ठीक है, तो भैया जो है वो भी जो है पूरा मतलब कि सैड हो जाते हैं कि दुनिया जो है उसके दुनिया के सामने जो है हम लोग काफ़ी नीच है, काफ़ी मतलब कि बहुत हम लोग डेवलप नहीं किए हैं सेल्फिश के कारण। दुनिया के सामने हम लोग बहुत नीचे स्तर पे हैं अभी हमें।
आज दुनिया कते आगू बढ़ गए है, और फिर आज दुनिया जो है कितना आगे बढ़ गया और हम लोग उसके सामने कुछ नहीं है। और आगे यहाँ पे बोलते हैं कि पढ़ल लिखल के सगरे माइन होवे हैं, से आज जरूरी है गेलक कि पढ़ल लिखल लड़का लड़की आर पढ़ल लिखल जानी जकर से घर परिवार के आगू बढ़तक। और यहाँ पे बोलते हैं उसके भैया कि पढ़ने लिखने का जो है, जो पढ़ता लिखता है उसी का मान सम्मान होता है। और आजकल के युग में ज़रूरी है कि घर परिवार जो है उसमें लड़का लड़की पढ़ा लिखा होना चाहिए। और पढ़ा लिखा जो है जनी जनी मतलब औरत होता है, बीवी होता है, ठीक है। पढ़ल लिखल जनी होना चाहिए, औरत होना चाहिए, पढ़ा लिखा लड़का लड़की होना चाहिए, बेटा बेटी होना चाहिए, जिससे जो है घर परिवार जो है आगे बढ़ पाएगा। और दादा हमर दने मुँह करके कहले रहत, आज तोर विचार बड़ा नीक विचार है, इकरा अपनैले घर इंजोर हो जतक। और भैया जो है समझ जाते हैं और भैया बोलते हैं विनोद कुमार को, ठीक है, अपना छोटा भाई को, कि जो है कि तुम्हारा जो तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा विचार जो है ये बहुत ही सराहनीय है, अच्छा विचार है। और इसको अगर हम अपना लेंगे तो हमारा घर जो है अच्छा हो जाएगा, घर परिवार जो है सब अच्छे से चलने लगेगा, घर जो है इंजोर हो जाएगा, ठीक है। और अच्छा जो तनी भौजी के समझाए दी। और फिर जो भैया हैं वो अपना जो छोटा भाई है विनोद कुमार उसको बोलते हैं कि विनोद तुम जाओ और भौजी को भी थोड़ा सा समझा दो, हम तो समझ गए हैं और आज के बाद हम बाल बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सही से परिवेश उसका करेंगे। और अजवाय रहल से कोनो काम नहीं शुद्ध उसरते। और फिर विनोद कुमार को भैया बोलते हैं कि जाओ थोड़ा सा भौजी को भी समझा दो, खाली बैठे रहती है, खाली सेल्फिश रहती है, अपना को देखती है, बाल बच्चों को नहीं देखती है। फिर जो है यहाँ पे क्या होता है उसको देखिए, हम तो हाई मुठ काट हो गेले के रही। और उसके बाद जो है विनोद कुमार जो है बोलते हैं कि हम जो है एकदम क्या बोले कि शब्द ही नहीं था कुछ बोलने के लिए, हाई मुठ काट हो गए, मतलब समझ रहे ना लोग, कुछ शब्द ही नहीं है कि कुछ हम बोले यहाँ पर। मुदा भौजी घंटे भर में हमर नजीक आई के बड़ी प्रेम से कहलक, एहो बाबू पढ़ल लिखल के आरो बात है, बस इतने बतियाए पारलें कि आँख से लोर बोहे लागलक। और उसके बाद जो है भाभी जो है वो भी समझ जाती है और भाभी बोलती है कि पढ़ल लिखल जो लोग होते हैं उसका कुछ अलग ही रुतबा होता है, अलग ही जो है उसका सोच होता है, अलग ही जो है उसका परिवार होता है। और जैसा ही बात ये भाभी बोलती है तो विनोद कुमार समझ जाते हैं कि हाँ, सो भाभी भी मान गई, भाभी भी समझ गई है। और भाभी जो है आज के बाद जो है वही हीरोइन के जैसा रहना जो है बंद करेगी, अपने पे खर्च करना बंद करेगी, और उस पैसे से जो है बाल बच्चे का जो है पढ़ाई लिखाई कर सकेंगे, उसका परिवेश कर सकेंगे। और ये बात समझ कर, ये बात सुन करके जो है विनोद कुमार के आंख से जो है आंसू निकलने लगता है। इसलिए आंसू निकलता है कि पहले जो है भैया और भाभी जो है अपने दुनिया में व्यस्त थे, बाल बच्चे से बाल बच्चे को देखना देखना से कोई मतलब नहीं था कि बाल बच्चे कैसे नहीं हैं। लेकिन विनोद कुमार जब कॉलेज से जब आते हैं घर, तो जब डांटते हैं भाभी को, उसके बाद भैया को समझाते हैं तो भैया समझ जाते हैं, फिर भाभी भी समझ जाती है। और इसीलिए जो है विनोद कुमार जो है लास्ट में रो जाते हैं, ठीक है। इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है, ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। इसमें से बस आपको याद रखना है कि तीन मुख्य पात्र हैं विनोद कुमार, जो सोंद माटी किताब के लेखक हैं, ठीक है। विनोद कुमार खुद यहाँ पे मुख्य पात्र हैं। और बिना विनोद कुमार के दादाजी हैं, दादा मतलब भैया, और विनोद कुमार के भौजी, ठीक है। ये तीन पात्र हैं, विनोद कुमार के भैया और विनोद कुमार के भाभी। इसके अलावा विनोद कुमार के जो भतीजा भतीजी थे, जो भैया भौजी थे, उसके 10 चेंगा था, 10 बच्चे थे, 10 बच्चे में से 8 बेटा था, 2 बेटी था। 2 बेटी का नाम आपको याद रखना है, सूमा और कूना। तो सूमा बड़ी बेटी थी, कूना जो है छोट बेटी थी, ठीक है। और 8 बेटा में से एक बेटा का नाम क्या था, टुकना, इसका नाम आपको याद रखना है। तो इससे यही सीख मिलता है इस कहानी से कि शिक्षा का महत्व के बारे में बताया गया है कि अगर बाल बच्चे पैदा कर देने से, जनसंख्या वृद्धि कर देने से नहीं होता है, उसका परिवेश भी जो है उसको देखभाल भी करना अच्छा होता है। और एक चीज़ और यहाँ पे सीख मिलती है कि जनसंख्या वृद्धि से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। अब 10-15 बच्चे पैदा कर दिए हो और उसको पढ़ा लिखा नहीं रहे हो, तो बाल बच्चे क्या करेंगे, आगे आगे चल के चोर चोर डकैत ही ना बनेंगे, आवारा ही बनेंगे ना, लफंगल ये सब बनेंगे ना। तो वही चीज़ बताया गया है कि यहाँ पे जो है जनसंख्या जो है ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए, ज़्यादा बाल बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, जितना औकात है उतना ही बाल बच्चे पैदा कीजिए, उतना जितना संभाल पाओगे उतना ही जो है बाल बच्चा जो है आप पैदा कीजिए। यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। शिक्षा का महत्व बताया गया है कि बच्चों को पढ़ाना लिखाना चाहिए बचपन में, ना कि उसको आवारा छोड़ देना चाहिए। तो यही सब चीज़ जो है यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो विनोद कुमार उसके भैया जो है मैट्रिक पास थे और पेशकार के काम करते थे कचहरी में, और भौजी जो थी वो अनपढ़ थी, ठीक है। 10 बेटा और 2 बेटी था।
इसका याद रखना। बाकी जो भी इंपॉर्टेंट सवाल होंगे वो हम एग्जाम पोर्टल ऐप पर बहुत जल्द इसका टेस्ट लाने वाले हैं चैप्टर वाइज करके। अभी तो 1-2 दिन से ले नहीं ले रहे हैं, तो उसको जो है हम सारे जो भी क्लासेस हो चुके हैं सोनमाटी का लगभग 5 क्लासेस होगी आज का, तो सारे चैप्टर का हम टेस्ट एक्टिव करेंगे। आप सारे चैप्टर का टेस्ट दीजिएगा, आपको सारे प्रश्न जो है एग्जाम में जो भी सवाल आएंगे सारे प्रश्न आपसे बनेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट में क्या पढ़ना है उसको देख लीजिए। दो पहला जोन रहा, ये भी काफ़ी आसान है, इसको भी हम अभी कुछ देर में इसको भी कंप्लीट करवा देंगे आपको। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।